नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। एक भाई का मुझे मैसेज आया और ये मैसेज देख के मैं भी सोचने लगा कि यार ये क्या हो रहा है। वो भाई लिखते हैं कि भैया मैं जब भी देव दर्शन करने या मंदिर में जा रहा हूँ या कहीं पर भी, मतलब कहीं पे भी मैं भगवान का विग्रह देख लेता हूँ या कैलेंडर में कहीं फोटो देख लेता हूँ उनकी, तो ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में उनके प्रति गंदी भावना, गंदे विचार आने लगते हैं। कई बार तो एक अभद्र भाषा मतलब एक अभद्र एक प्रकार से मन में चलता रहता है उनके प्रति। हालांकि मैं नहीं चाहता ऐसा करना, लेकिन मेरे साथ हो रहा है। तो क्या ये कोई बीमारी है? और ऐसा नहीं कि इन भाई ने मैसेज किया, और भी मुझे ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, और ये महत्वपूर्ण वीडियो है भाई कि ये ऐसा होता क्यों है, क्या ये बीमारी है। तो मैं आपका डाउट क्लियर करूं, हाँ ये एक बीमारी हो सकती है। अब आपको जरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा इसका। ठीक है, तो पूरा वीडियो पहले ध्यान से देखना। अब जो ये भाई ने मुझे मैसेज किया, हालांकि इन्हें अपना नाम बताने से मना किया है, ये कहते हैं भाई मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं इन सब चीजों से। घर में मंदिर है, पूजा पाठ करता हूँ, हालांकि मैं नाम उनका नाम जप भी लेता हूँ प्रभु का, मैं राधा राधा भी जपता हूँ, कृष्ण कृष्ण भी जपता हूँ। लेकिन ना चाहते हुए भी एक गंदा विचार आना। ये बताते हैं कि मुझे देवी प्रतिमा को देखकर, उनका विग्रह देखकर मुझे एक गंदे विचार आए। और ये सोच के मैं इतना घबरा गया हूं, कई यही सोचते सोचते कम से कम मैं डिप्रेशन में आ चुका हूं। एंजाइटी होती है मुझे, रात में सोता हूं तो एकदम चमक के उठ जाता हूं। डर लगता है कि ऊपर वाला मुझसे गुस्सा ना हो जाए, भगवान मुझे गुस्सा ना हो जाए। मैं दिन रात हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता रहता हूं, लेकिन मन में से तुरंत फिर एक एक ऐसा कुछ निकलता है उनके प्रति। तो इससे मुझे रोना आ जाता है, मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो ऐसे में मैं क्या करूं? इसका कोई सोल्यूशन है? क्या किया जा सकता है? देखो भाई, इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से। सोल्यूशन आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना। ठीक है। देखिए, ये ओसीडी एक प्रॉब्लम आजकल हो गई है, बहुत से युवा भाइयों को है ये। हो गया है साहब, ज्यादातर इसकी जो वजह है होने की, अब ये समझ लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति, अब जैसे जब हम मास्टरबेशन वगैरह की बात करते हैं, देखिए बहुत से भाई कहते हैं भैया आप हर चीज को मास्टरबेशन पे क्यों ले आते हो। मेरे भाई देखो, कहीं ना कहीं इसका एक क्या होता है ना, व्यक्ति जब अकेला पड़ जाता है, मेरी बात को बिल्कुल देखो ध्यान से समझना। जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, उसको लगता है कोई उसका सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई उसको समझने वाला नहीं है। ठीक है, वो दिन पर दिन अपने आप को कमजोर, अपने आप को देखता है कि वो बहुत कमजोर हो गया है। अब वो कहीं से खुशी प्राप्त करना चाह रहा है। ठीक है, कि मुझे कहीं से कुछ खुशी मिले। अब वो बेचारा इमेजिनेशन करके उसे वो खुशी मिलती है, यानी कि बेवजह काल्पनिक कहानियां बुनना, जिसमें वो अपने आप को एक हीरो देख रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना। वो एक खुशी प्राप्त करना चाहता है, वो उसको खुशी एक चार दीवारी में बैठकर उसको मिल जाती है आराम से। वो ऐसे ऐसे सोच लेता है, बहुत सारी कहानियां बुन लेता है, बस उसमें वो खुश हो जाता है। लेकिन यही चीज उसको ये ओसीडी जैसी प्रॉब्लम में डाल देती है। जी हाँ, यही चीज। क्योंकि वो जो सोच रहा है उसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं। असली दुनिया बिल्कुल विपरीत है, अलग है। जबकि हमें जीना असली दुनिया में है, ना कि काल्पनिक दुनिया में। हम्म? अब वो काल्पनिक दुनिया में रहता है, लोगों से मिलना जुलना उसका बंद हो चुका है, बाहर को निकलता करता नहीं है। अब बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बस घर घर ही सब कुछ है मेरे लिए, बाहर जाने का तो नाम मत लो। एक प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जिससे वो एक प्रकार के कंफर्ट जोन में आ जाता है। और ऊपर से मास्टरपेशन वगैरह जैसी एडिक्शन जो उसको खुशी दे रही होती है 2 मिनट की, 2 पल की, उसको वो करता रहता है। ठीक है, तो धीरे 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 कहीं ना कहीं हमारा दिमाग में, देखो एक तो इतने समय से जो हमने अश्लीलता देखी है, इसका असर भी होता है। आज जो तुम देवी देवताओं के बारे में गलत सोच रहे हो, कहीं ना कहीं उसका असर है। हमारा दिमाग हर चीज में गंदगी ढूंढने लगा है, यहाँ तक कि देवी देवताएं आपने लेके आ गए। आप हो सकता है किसी कम उम्र के बच्चों में भी ये सब देखें। आप हो सकता है कि अपने घर वालों में ही ये सब देखें। आप किसी में भी अपने परिजन में उनको ऐसा विचित्र कुछ भी ऐसा सोच सकते हो। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये उसी की वजह से होता है, अभ्यास की वजह से। गंदा देखना, गंदा सुनना, एक ही बस एक ही जगह काल्पनिक कहानियां बुनते रहना, सालों से एक अभ्यास हो जाना, ये उसी की वजह से होता है। तो सबसे पहले देखो, और एक वो जो भाई थे उन्होंने मुझे बताया कि भैया क्या भगवान हमें श्राप दे देंगे, क्या हमें इसका पाप लगेगा, क्या हमको मतलब कुछ हम गलती कर रहे हैं, मतलब बहुत से उन्होंने लिखा हुआ था। तो मैं आपको सीधी सी बात का जवाब दूं, देखो जब हम एक रूप की बात करते हैं भगवान की, अब चाहे वो आप देखो, आप चाहे किसी भी धर्म से हैं, ठीक है, आप जिन्हें भी मानते हैं सम्मान देते हैं। अब हमारे हिंदू धर्म में सभी जो भगवान के अलग अलग रूप है, हालांकि है ये एक ही है ये। ठीक है, वो परमेश्वर परमपिता एक ही है, रूप है बहुत सारे उनके। अब उनके किसी विग्रह को देखकर हमारे दिमाग में गंदे विचार आते हैं, अब चाहे वो कोई भी विग्रह हो, किसी भी प्रभु का आपका विग्रह हो। तो देखिए, अब वो ऊपर वाला जो इतना सृष्टि का करता है, हम्म, वो इतने बड़े ब्रह्मांड का रचयिता, सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का पालन करता, उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, इस ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। ठीक है, क्या वो आपको समझेंगे? नहीं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है,
आप सोचते हैं कि भाई मुझे पाप तो नहीं लगेगा, श्राप तो नहीं लगेगा। एक बात बताओ, वो भी ये जानते हैं, वो जानते हैं कि हाँ तुम किसी परेशानी से ग्रसित हो, तुम कोई परेशानी में हो। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं जब हम उनका नाम जपते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। भले ही तुम कह रहे हो कि मैं, जैसे तुमने कहा कि मैं राधा राधा जपता हूँ, कृष्ण कृष्ण जपता हूँ, तो क्यों जपते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें एक संतुष्टि मिलती है, एक आराम मिलता है। लेकिन वहीं से कहीं से फुदक के मन में से उनके प्रति एक गंदा विचार आ जाता है। तो देखो बात को समझो, तुम्हें वहीं से संतुष्टि मिल रही है, भले ही अब तुम्हारा मन में से कहीं गंदा विचार आ जाए, ठीक है, तो ये प्रभु जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई परेशानी है। ठीक है, तो वो तुम्हें इसका दंड नहीं देंगे, कोई तुम्हें श्राप नहीं दे देंगे कि तुमने मेरे बारे में गलत सोचा। वो इतने बड़े भाई, अब मैं क्या ही कहूं, वो परमेश्वर हैं, एक परम पिता हैं, उनका एक अंश आत्मा तुम्हारे अंदर उन्होंने डाली हुई है। ठीक। अब हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं, देखो हम जानबूझ के तो नहीं कर रहे कि हम जानबूझ के कर रहे हो। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो जानबूझ के हरकतें करते हैं, एक दूसरे के धर्मों को टारगेट करते हैं, और आजकल ये चल भी रहा है। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो आप शायद मुझ पर ही उल्टा कुछ बोलने लगे कुछ भाई, जबकि मैं तो बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर एक दूसरे के धर्मों के गुरुओं को, उनके इष्ट को भला बुरा बोलते हैं। वो भी इसलिए कि उसने मेरे इष्ट को बोला है तो मैं भी उसके इष्ट को बोलूंगा, हिसाब बराबर। लेकिन जो रियलिटी है, क्या हमारे इष्ट को इन सबसे फर्क पड़ता है? प्रभु को इन सबसे फर्क पड़ता है? उन्होंने सबको बना दिया। अब ये चीजों से उनको क्या कोई फर्क पड़ेगा कि उसने मेरे बारे में बुरा भला बोला तो मैं इससे दंड दूंगा? देखो ये तो हमारे कर्म है भाई। ठीक है, जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा, वैसा भुगतान आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये भगवान ने पहले कह दिया, जैसे तेरे कर्म होंगे वैसा तुझे जो है फल मिलेगा। वो आपको देखिए, वो आपसे नाराज नहीं होंगे। ठीक है, आपको कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरा ध्यान समझो, सबसे पहले तो लंबी गहरी सांस लो। ठीक है, और अपने दिमाग को, अपने मन को कहो कि जितने विचार तू डाल सकता है गंदे विचार मेरे अंदर डाल। मेरी बात समझना, क्योंकि आप इन विचारों को काटने की कोशिश करते हो। ये जो भाई जिन्होंने मुझे मैसेज किया, ये एक बात लिखते हैं कि भैया इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं इन सबसे, जिस रास्ते में मंदिर मस्जिद पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ता है मैं वहां से निकलता ही नहीं हूं। उस रास्ते को इग्नोर करता हूं, लेकिन कब तक इग्नोर करोगे? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी रास्ते पर मंदिर या कुछ ऐसा ना मिले। तो ये सबसे पहले अपने दिमाग से डर निकालो कि भगवान आपको कोई श्राप देंगे या आपको पनिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो हम सबके परम पिता हैं यार, वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। आप उनका नाम जप कीजिए, उन पर पूरा विश्वास रखिए। उनको आप एक रूप में देख रहे हैं, देखिए हमें उनको रूप में देखते हैं, बहुत सारे रूप हैं प्रभु के। आप उन्हें बिल्कुल एक निराकार रूप में देखिए, एक ऊर्जा देखिए कि हाँ, बात समझ में आ रही है? आप उन्हें रूपों में देख रहे हैं, ठीक है, आप उनके बारे में ना चाहते हो दिमाग से गंदा विचार आ रहा है तो आप कहिए कि हाँ और गंदे विचार आए। आप और अपने आप से कहिए कि गंदे विचार आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्योंकि हम अपने माइंड को कह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कि नहीं मुझे गलत नहीं सोचना, मुझे गलत नहीं सोचना, ये उतना ज्यादा आपको गलत परोस रहा है अपनी देवी देवताओं के बारे में, और कुछ भी गलत आपको सामने परोस रहा है, तो आपको ये कहना है कि अब और गंदे विचार आए। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। वो जानते हैं कि मैं एक परेशानी में हूं, और वही आपको इन सबसे बाहर निकालेंगे। सबसे पहले इस माइंड की साजिश को समझो। ठीक है, ये कह रहा है ना कि ये माइंड कह रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ ये कर, मतलब ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, तू गंदा गंदा सोच, तो तू कहना हाँ भाई तू दे, जितना हो सकता है गंदे विचार मुझे दे। आपको ये ना कि ये कहना कि नहीं मुझे गलत नहीं सोचना, मुझे गलत नहीं सोचना। आप जितना मुझे गलत नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, ऐसा 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 करोगे ना, ये उतने ही ज्यादा विचार डालेगा, ये उतने ही ज्यादा विचार देगा। तो तुम्हें कहना है हाँ स्वागत है, आओ विचारो जितना आ सकता है। आप आपको बस प्रभु का नाम लेना है और उसमें रम जाना है, चाहे वो राधा राधा हो, कृष्ण कृष्ण हो, श्री राम हो, चाहे आप जिस भी धर्म से हैं, बस उनके नाम में जपना है, उसमें रम जाना है, और विचारों को कहना है आओ, जितना आ सकते हो विचारो आओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले गिल्ट में रहना बंद करो। ये डिप्रेशन एंजाइटी मत जाओ कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं कितना गिरा हुआ हूं, मैं उनके बारे में ऐसा सोचता हूं, ऐसा सोचता हूं, फलाना सोचता हूं। इन ऐसा कुछ भी मत सोचो, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाओ, और विचारों से कहो, मन से कहो कि जितने गंदे विचार दे सकता है दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने इष्ट का नाम जपता रहूंगा और उसमें रम गया हूं, और मस्त डांस करूंगा मैं तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो जब व्यक्ति, अब क्या है, बाकी देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ ब्रह्मचर्य की, आपको क्या करना है ये तो आप जानते ही हैं कि मैंने ढेरों सारे वीडियो बना रखे हैं। हर वक्त अपने आप को एक नया चैलेंज दीजिए और आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, आपके साथ कोई नहीं है, कोई दोस्त यार नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, भाड़ में जाने दो उनको। क्योंकि आजकल वैसे भी मतलब की दुनिया है। ठीक है, कोई अगर आपका सपोर्ट करने वाले नहीं है, कोई बात नहीं, आप आपका सपोर्ट करने वाला वो है, वो आपके साथ हमेशा है, वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, अपने आप को मोटिवेशन दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और कुछ भी ऐसी ओसीडी वगैरह जैसी परेशानी है तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। खुश रहना सीखो, जो मन में विचार आ रहे हैं आने दो, इनसे परेशान मत हो, कोई श्राप कोई पाप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बस भगवान का चिंतन करें, उनका नाम जप करें, और हर एक वक्त एक चैलेंज दें अपने आप को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, धीरे 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 अपने आप को एक लक्ष्य देते जाओ।
परेशान होना बंद करो। बस ज्यादा मन को ऐसा सोचने में मत लगाओ कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जो होना होगा हो जाएगा। खुश रहो बस। आ रही है बात समझ में? हालांकि ये देखो, ये परेशानियां बहुत लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी में डाल देती हैं, क्योंकि वो बेचारे किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाते। परेशान रहते हैं, अरे ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, ना माँ बाप समझ रहे, ना कोई दोस्त समझ रहा, दोस्त जैसे घटिया मिले हैं, दोस्त है ही नहीं ढंग के। दोस्त यार सबको एक तरफ कर दो, ठीक है? तुम खुद के अंदर झांको, आप ही सब कुछ हो मेरे भाई, ठीक है? क्या लेके आए थे ना क्या लेके जाएंगे, अकेले आए थे अकेले ही जाना है, ठीक है? बस आप अपने आप को एक फेंको, अपने आप को आगे कि कुछ करें यार, कुछ तो करें, अपने आप को बाहर निकालो इन सब चीजों से। बात समझ में आ रही है? घर में चार दीवारों में बैठे हो तो कुछ काम दो अपने आप को। अब बहुत से भाई कहते हैं भाई कोई लक्ष्य नहीं। कैसे लक्ष्य नहीं? अरे कुछ रीडिंग करो, कुछ बुक रीडिंग्स करो, कुछ तुम्हारा मोटिवेशन से लेकर कुछ देखो, हमारे वीडियोस देख सकते हो आप कुछ आध्यात्मिक वीडियोस देख सकते हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ऐसी चीजें आप देख सकते हो। अपने शरीर पर काम कर सकते हो, पल पल चैलेंजेस दीजिए अपने आप को। जो चीज करने में डर लगता है उसे करने में लगो। बाहर निकलने में डर लग रहा है, बाहर निकलो, सुबह सुबह निकलो, 5-6 बजे उठो, बाहर निकलो, थोड़ा वॉकिंग करो। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे सब कुछ होगा, बस आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपको पकड़ के नहीं करवाएगा कि चल उठ और कर। लोगों को कोई मतलब नहीं है आपसे। आप कल के मरे आज मर जाओ, लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो मेरे भाई? खुद को आगे बढ़ाओ, बस यही टाइम है ना? परेशान मत हो। ये ओसीडी वगैरह से निकलने का एक ही तरीका है, खुश हो जाओ। जो आ रहा है मन में आने दो, जो विचार आ रहे हैं आने दो, आप बस बिंदास हो जाओ और अपने ऊपर फोकस करो और प्रभु का नाम चिंतन करो। वो आपके साथ है, ठीक है? वो उन्हें आपको कोई वो आपको दंड दिया पसंद नहीं, वो भी जानते तो परेशानी में है। वो खुद कहते मेरा नाम जप कर, मैं तेरे साथ हूं। उनके नाम जब से आपको शक्ति मिलेगी, ठीक है मेरे भाई? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।